प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 12 की 120 तक की चौपाइयों का पाठ किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हवे जिहाँ थकी जोत उपनी जुओ ते तणो प्रकार, अक्षरातीत मारा घर थया यहाँ तेजना अंबार। अब यह तारतम की ज्योति जहाँ से उत्पन्न हुई है उसका विवरण देखो। हम ब्रह्म आत्माओं का मूल घर अक्षरातीत परम धाम ही है। वहाँ पर अखंड ज्योति का भंडार है। ज्योत सर्वे भेली थई काई आपने घर बार, मारा ते घरनी वातड़ी केम कहूँ मारा आधार। यह संपूर्ण ज्योति मूल घर परम धाम में एकत्रित हो गई। यह हमारे घर परम धाम की बातें हैं। हे मेरे प्राणदार सुंदर साथ जी, मैं उनका वर्णन कैसे करूं। अमे घर आही थी जोइया आही अजवालू अपार, विविध पेरे एणे तारतमे देखाड़िया दरबार। हमने इस संसार में बैठकर यहीं से तारतम की ज्योति द्वारा अपने मूल घर परम धाम को देख लिया है। यहाँ तारतम का असीम प्रकाश है। इस प्रकार तारतम ज्ञान ने विभिन्न प्रकार से धाम धनी का दरबार दिखा दिया है। अमे विलास की धा घर मध्य वालासु अनेक प्रकार, मुने दीधी निध दया करी श्री देवचंद्र जी दातार। हम सब ने निज धाम में श्री राज जी के साथ अनेक प्रकार से आनंद विलास किया। यह संपूर्ण निधि तारतम के दाता सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने मुझे दयापूर्वक दी है। बीज वचन बे वाला तना आते तणो अजवाश, जे वाव्यू मारे वालये तेणे पूर्या मनोरथ साथ। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज द्वारा दिए गए तारतम ज्ञान रूपी बीज वचन का प्रकाश ही यह संपूर्ण वाणी है। उपरोक्त मूल वचन रूपी बीज प्रियतम सतगुरु ने मेरे हृदय रूपी भूमि में बोए और उससे समस्त सुंदर साध की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। शशि सुर कई कोट कहूँ कहूँ तेज ज्योत प्रकाश, ए वचन सर्वे मोह लगे अने मोहनो तो नाश। यदि मैं धाम धनी के तारतम ज्ञान रूपी प्रकाश को करोड़ों सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की उपमा दूं, फिर भी वे तारतम के प्रकाश के सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि उपमा के ये सब वचन मोह तत्व तक ही पहुँचते हैं और मोह तत्व तो नासवान है। हवे आणी जीभ्याए केम कहूँ मारा घर तणो विस्तार, वचन एक पहुँचे नहीं मोह माहे थयो आकार। अब मैं इस मायावी निर्बल जिह्वा द्वारा अखंड घर परम धाम के विस्तार का वर्णन किस प्रकार करूं, क्योंकि इस वाणी का एक भी शब्द अखंड घर तक नहीं पहुंचता है। हमारा यह आकार ही मोह के अंतर्गत है। मोह ते जे नथी क्याय काइए सत असंग सदाय, असतने सतने मले नहीं वाणी पहुँचे ए न एणी अदाए। मोह तो कुछ भी नहीं है, अर्थात यह नासवान है। यह सदैव सत्य से
असंग ही है, इसीलिए असत्य वस्तु सत्य तक कभी नहीं पहुंचती। इस प्रकार असत्य की वाणी भी अखंड परम धाम तक नहीं पहुंच पाती है। एक अर्ध लवो पहुँचे नहीं, मारा घर तणो दरबार। जोग माया लगे वचन ना आवे, ते पार ने वली पार। इस संसार के झूठे शब्दों का आधा अक्षर भी मेरे अखंड घर परम धाम तक नहीं पहुंच पाता है। जब संसार की वेखरी वाणी योग माया तक नहीं पहुंच सकती, अर्थात योग माया रचित रासमंडल का वर्णन भी ठीक से नहीं कर पाती है, तो उससे आगे अक्षरधाम और उससे भी आगे परम धाम तक कैसे पहुंच पाएगी। हूँ वचन कहूँ विध विधना, पण क्या है न पामू लाग। मारा घर लगे पहुँचे नहीं, एक लवानो कोटमो भाग। मैं विभिन्न प्रकार के वचन कहती हूँ, परंतु परम धाम की उपमा के लिए उपयुक्त शब्द ही नहीं मिल रहा है। इस नश्वर जगत के शब्द का करोड़वां भाग भी परम धाम की शोभा का वर्णन नहीं कर पाता है। हूँ अंगे रंगे अंगना संगे, करूँ पोताने पोतानी वात। बोलता घणું शरमाऊँ, तेने न कहूँ निध साख्यात। सतगुरु धनी कहते थे, मैं मेरी अंगना इंद्रावती के साथ समाहित हुआ हूँ। हम परस्पर अपने अंतरंग की बातें करते हैं, इसीलिए इस रहस्य को स्पष्ट करते हुए मुझे संकोच होता है, अतः दुनिया के सामने इस निधि को प्रकट नहीं करती। मारा ते घरनी वातड़ी, नथी कहयानो क्या है विश्राम। कहूँ तो जो कोई होय बीजो, गाम नाम ना ठाम। हमारे घर परम धाम की बातें कहने के लिए कोई योग्य ठिकाना ही नहीं है। ब्रह्मात्माओं को अतिरिक्त अन्य कोई हो तभी तो कहा जाए। संसारी जीवों का तो कोई नाम गांव या स्थान ही नहीं है, अर्थात वे तो अस्तित्व विहीन तथा नाशवान है। जी हाँ नथी काई तिहा छे कहवाय, ए बन्ने मोहना वचन। ए वाणी मारी मुने हसावे, ते माटे थाऊ छूं मून। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ परमात्मा है, ऐसा कहा जाता है, परंतु ये दोनों भ्रम है अथवा नहीं है, मोह के वचन है। अतः मेरी यह वाणी मुझे ही हंसा रही है, इसीलिए उसे बाहर प्रकट करने में मैं मौन होती हूँ। एटलू पण हूँ तो बोलूँ, जो साथ ने भरम नो घेन। वचन कही विधोगते, टालू ते दूतिया चेन। इतने वचन भी मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सुंदर साथ पर माया के भ्रम का नशा चढ़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ इन वचनों को ठीक से कहकर माया के द्वैत भाव को मिटा दूँ। इंद्रावती सु अनंतरंगे, श्याम समागम थयो। साथ भेलो जगववा, इंद्रावती ने मैं कहयो। इंद्रावती की अंतर आत्मा में धामधनी का समागम हो गया है। सतगुरु कहते थे कि समस्त ब्रह्म सृष्टि को एक साथ जागृत करने के लिए मैंने इंद्रावती से कहा है, अर्थात जागने का उत्तरदायित्व इंद्रावती को सौंपा है। प्रकरण 12 चौपाई 506। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ गुजराती पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।